चलो, ये हमारा एक क्वेश्चन है। एक आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो पहले हम अपना एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को क्रिएट कर लेते हैं। इन्होंने बोला है कि हमारा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। इसका मैं नाम लिख देता हूँ, ये ए हो गया आपका, बी और सी। इन्होंने बोला है कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, तो ये वाली साइड आपकी इसके बराबर है। दूसरा इन्होंने बोला है कि जो एंगल बी का बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि दो चीजों को बराबर भागों में बांटने वाला। तो हम यहाँ से एक लाइन, इसको हम बाइसेक्ट करते हैं, इस एंगल को यहाँ से ऐसे, ये हमारा हो गया बाइसेक्टर, ठीक है, दोनों का। और इसको मैंने नाम दे दिया, ओ नाम दे दिया, ठीक है। ऊपर नहीं, मैं नीचे देता हूँ। इस पॉइंट का नाम मेरा ओ हो गया। अब इन्होंने कहा है, ये चीज हो गई। फिर इन्होंने देखो ये कहा है कि भाई बी और सी इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पर। उसके बाद कह रहे हैं कि भाई ए टू ज्वाइन ए टू ओ, ए को ओ से ज्वाइन कर दो। तो हम कर देते हैं यहां से, सॉरी। ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया। फिर अब देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन ने ये कहा है आपको ये दो चीजें आपको प्रूव करनी है। पहले तो ये प्रूव करनी है फर्स्ट, और फिर आपको ये सेकंड प्रूव करनी है। तो देखिए इसके लिए हम करते क्या है, बहुत ही आसान सी चीज है। तो भाई देखो, हमें जो दिया हुआ है पहले हम वो लिख देते हैं, ठीक है। पहले तो हमें एक जो गिवन है, हमारा गिवन है ए बी इजकल टू ए सी, एक तो हमारा ये गिवन है। फिर उन्होंने बोला है कि एंगल बी का बाइसेक्टर, दैट मीन्स एंगल बी का बाइसेक्टर क्या होगा भाई, मतलब कि ये एंगल आपका और ये वाला एंगल दोनों आपका बराबर होगा आपका। तो इस एंगल का नाम क्या होगा, तो इस एंगल का नाम होगा एंगल ए बी ओ। और इसका नाम क्या होगा, इस वाले का, इसका नाम होगा एंगल ओ बी सी। और ये दोनों बराबर होगा एंगल बी बाई 2 के बराबर होगा, ठीक है। ओके, तो इससे हम ये चीज तो लिख सकते हैं। दूसरा बोला गया है कि जो OC जो है आपका है वो C का बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल बराबर होगा आपका, तो इसको लिखेंगे ACO और बराबर होगा आपका एंगल OCB, और ये होगा आपका एंगल C/2 के, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकंड हो गई आपकी, ठीक है। और हमको ये मालूम है जो हमारा एंगल B है वो एंगल C के बराबर है। क्यों बराबर है भाई, क्योंकि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं आपके हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इससे पहले एक मैं और ट्रायंगल बना देता हूं, ठीक है। ये मेरा एक ट्रायंगल है, ये वही ट्रायंगल है जो ऊपर बनाया हुआ है, लेकिन मैं इसको समझाने के लिए बना रहा हूँ। एक ट्रायंगल एबीसी है, इन्होंने बोला कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। तो जब इन्होंने ये कहा है तो आपके ये एंगल भी बराबर होंगे, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। इस वजह से मैंने लिखा एंगल बी एंगल सी के बराबर है। और हम रीजन में क्या लिख देंगे, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, ठीक है।
तो इक्वल एंगल बिकॉज क्रॉसपोंडिंग साइड इक्वल्स, हम यहाँ लिख देंगे भाई बिकॉज ए बी आपका इक्वल होगा ए सी के, इसलिए आपका भी इक्वल होगा। तो अगर ये चीजें हैं आपकी, तो मैं इसको एंगल b/2 इक्वल टू एंगल c/2 भी लिख सकता हूँ। ये हो गई मेरी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब ये थर्ड इक्वेशन हो गई, तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पर मैं b की वैल्यू रखता हूँ, तो b की वैल्यू क्या है, ये रहा आपका b एंगल b/2, तो b/2 की वैल्यू या तो मैं ये लिख सकता हूँ या तो ये लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे जरूरत इसकी है तो मैं ये लिखूंगा, तो लिखूंगा एंगल ABO इक्वल टू, और मैं इसकी जगह ये जो आपका c/2 है, तो ये भी c/2 है, तो इसकी जगह मैं ये वाला लिखूंगा एंगल ACO, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई मेरी फोर्थ, ठीक है। अब मेरा काम हो गया खत्म, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिखूंगा ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ACO, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब देखो इस ट्रायंगल में ABO में, ये रहा आपका कहाँ पर ABO, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, मैं दूसरे पेन से दिखा देता हूँ करके आपको ओवरलैप। तो भाई ये आपका हो गया ये ट्रायंगल, ये वाला, ठीक है, ऐसे ABO हो गया। तो ABO में जो AB साइड है वो बराबर है ACO के AC के बराबर है, ये चीज मिल गई अपने को। फिर दूसरा आपका एंगल बराबर है, देखो इस ट्रायंगल में ABO इस ट्रायंगल के ACO के बराबर आपका है, ठीक है। इस ट्रायंगल को भी मैं एक दूसरे कलर से मार्क कर देता हूँ, मैं ब्लू ले लेता हूँ, चलिए ये दूसरा ट्रायंगल मेरा हो गया, ठीक है। मैं लेता हूँ एंगल ABO इक्वल टू एंगल ACO, दो चीज मिल गई। तीसरा अपने पास क्या है देखेंगे आप, तो AO बराबर होगा आपका AO के, क्योंकि ये हो गया आपका कॉमन, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, पहले देखो ये चीज तो मुझे क्वेश्चन में गिवन थी, तो मैं लिख दूंगा ये मुझे गिवन है, ये हमने सॉल्व किया है, तो सॉल्व हुई चीजों को हम लिखते हैं कि हमने ये प्रूव किया है, और ये दोनों ट्रायंगल में सेम आ रहा है, तो हम लिखेंगे कॉमन साइड। तीन चीज मिल गई, लिखेंगे हम ट्रायंगल ABO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACO, ठीक है। पहली चीज हमारे हो गई। अब हम देखो ऐसा हमारा हो गया है, तो हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना था कि जो आपका OB है वो OC के बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ लिख देंगे कि भाई OB इक्वल टू OC बाई CP/CT, पहली चीज। दूसरा हमें ये प्रूव करना था, क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे आप लोग सभी, तो क्वेश्चन में कुछ ये दिया हुआ है कि AO बाइसेक्ट एंगल A, तो जो आपका AO लाइन है वो एंगल इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। इसका मतलब कि जो ये वाला एंगल बन रहा है वो इस वाले एंगल के बराबर है, तो हम इसको इस ट्रायंगल में दिखा देंगे ऐसे, ठीक है। हम यहाँ लिख देंगे कि एंगल AOB एंगल AOB बराबर हो जाएगा 9, थोड़ा सा ऊपर ले जाके दिखाते हैं, यस थोड़ा सा और, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें हमें ये वाला एंगल बराबर करना है, इस एंगल का नाम क्या है OAB, तो यहाँ लिखेंगे एंगल OAB, और दूसरे एंगल का नाम क्या होगा OAC, यहाँ लिख देंगे एंगल OAC, और ये आपका हो जाएगा बाई CP
सी टी, खत्म। अब सब कुछ समझ में आ गया है, और नहीं आया पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। सब कुछ समझ में आ गया? शिवांग, नीलम, यस सर। तो ये ध्यान रहे कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होते हैं उनकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, और उसके क्रॉस पॉइंट्स में जो दो आपके एंगल होते हैं वो भी आपके इक्वल होते हैं। तो इन्होंने बोला है कि जो इसके आइसोसेलेस की जो आपकी इक्वल साइड्स आपकी हैं वो आपकी ए बी और ए सी हैं, ठीक है। ए बी और ए सी ये दोनों आपके इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि भाई ये जो है ना, ये इसके एल्टीट्यूड्स आपके हैं। एल्टीट्यूड का मतलब होता है ये 90 डिग्री पे हमेशा होता है। दैट मीन्स कि ये वाला एंगल भी 90 है और इधर का एंगल भी 90 होगा, ये भी 90 है और इधर का भी एंगल 90 होगा। अच्छा, उसके बाद बोला कि सो द एल्टीट्यूड्स आर इक्वल्स, ये आपको दिया हुआ है और ये अगर आपको दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पर आपको एक चीज और बोली गई कि एंगल जो आपका एफ होगा वो एंगल ई के इक्वल होगा। क्योंकि ये एल्टीट्यूड है तो आपका ईच एंगल आपका 90 डिग्री का होगा यहाँ पर, ठीक है। ईच एंगल ईच 90 डिग्री, क्यों? क्योंकि ये आपका ट्रायंगल का एल्टीट्यूड्स है, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है अभी देखो, हमें ये प्रूव करना है कि जो आपका BE है वो आपके CF के बराबर है। हम यहाँ लेंगे ट्रायंगल ABE एंड दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम ACF। ये आपके दो ट्रायंगल हो गए आपके। तो इन दोनों ट्रायंगलों में हम देख रहे हैं कि जैसा कि हमारा AB है वो आपका AC के इक्वल है, क्योंकि ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इन्होंने ये लिखा हुआ भी है। तो पहली चीज तो आपको ये मिल गई। दूसरा आपको मालूम है कि जो आपका एंगल E है वो आपके एंगल F के बराबर है, ये भी आपको गिवन है। और ये आपका ईच 90 डिग्री होता है आपका, बिकॉज क्योंकि ये आपका एल्टीट्यूड आपका है, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो आपका एंगल A है वो आपका कॉमन एंगल है, यहाँ लिख देंगे कॉमन वर्टेक्स या कॉमन एंगल लिख सकते हैं हम, कॉमन एंगल, ठीक है। तीन चीजें मिल गई आपको, तो इसलिए आपका ये ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ACF के। और कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी इसके अंदर? भाई इसके अंदर देखो दो ट्रायंगल दे रखे हैं आपके हैं, सॉरी दो एंगल दे रखे हैं आपके हैं। तो ये हो गया A, ये हो गया A और ये हो गया आपका S। इसका मतलब हो जाएगा ये ASA के द्वारा ये आपका हो जाएगा इक्वल, ठीक है। ये हो गया आपका। और आपको प्रूव क्या करना है कि भाई आपका जो BE है वो CF के बराबर है। तो देखो इस ट्रायंगल में जो BE है वो CF के बराबर है, सेम पोजीशन पे आपका आ रहा है, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि भाई जो आपका BE है वो इक्वल है आपके CF के और बाई CP CT, और ये हमारा हो गया खत्म, ठीक है। अब क्या करिए आप इसको, देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका ये। इसमें ये दिया गया है कि ABC और DBC आपके दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं जिनका बेस सेम आपका है, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया है कि आपको ये दो एंगल्स को बराबर प्रूव करना है, ठीक है। कौन से दो एंगल बराबर प्रूव करने हैं आपको? ये वाले एंगल, ये वाले एंगल और इस वाले एंगल को आपको बराबर प्रूव करना है, ठीक है। तो हमें देखिए दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, एक ABC है एक आपका BDC है, ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पर एक हम करेंगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो पहले मैं कर लेता हूँ फिर मैं उसको लिख देता हूँ। आफ्टर दैट ये लिया मैंने लाइन और इसको मैंने A से D को मैंने मिला दिया, ठीक है।
उसके बाद मुझे बस यहाँ लिखना होगा, यहाँ से मैं लिखूंगा सॉल्यूशन, ठीक है। और बस यहाँ लिखना है मुझे कंस्ट्रक्शन, कि भाई कंस्ट्रक्शन का मतलब कि मैंने इस ट्रायंगल में किया क्या है, ठीक है। मैंने क्या किया भाई, हमें बस लिखना है कि जॉइन ए टू डी, ए टू डी, हमने ए से डी को मिला दिया है, ठीक है। अच्छा, तो मिला दिया तो हमारे पास दो ट्रायंगल बनके तैयार हो गए। एक आपका हो गया ए बी डी, ठीक है। एक आपका हो गया ऐसे, दिस टाइप से, ए हो गया आपका, बी हो गया और डी हो गया। और इस साइड में आपका बन के तैयार हो गया ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे। ये हो गया आपका ए सी और डी, ठीक है। तो देखो ये दोनों तो बराबर हैं, इसमें क्वेश्चन में देखो वन लाइन का मतलब है कि ये दोनों बराबर हैं, ये टू लाइन का मतलब है कि ये दोनों बराबर हैं। तो मुझे लेना है ट्रायंगल, मैं लूंगा ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी। और मुझे लिखना भाई देखो इसमें ए बी बराबर है किसके, ए सी के, ठीक है। ए बी बराबर है ए सी के, ठीक है। नहीं नहीं, इसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया है ट्रायंगल के नाम में, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ट्रायंगल का नाम होगा आपका ए बी डी, और इधर होगा आपका ट्रायंगल का नाम ए सी डी, ठीक है। हम लिखेंगे ए बी बराबर है ए सी के, क्यों, क्योंकि ये आपका गिवन है। दूसरा बी डी बराबर होगा आपका सी डी के, ये भी हमको गिवन है। क्यों गिवन है भाई, क्योंकि ये आपका ट्रायंगल है बी डी सी, ठीक है। तो बी डी सी में आपका ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड होगा आपका ए डी इजकल टू ए डी। देख रहे हो कि आप ए डी इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी ए डी आ रहा है, और इस ट्रायंगल में भी ए डी आ रहा है। तो ए डी दोनों आपका हो गया सेम, तो हम लिखेंगे ये हमारा है कॉमन साइड हो गया आपका, ठीक है। तीन चीजें मिल गई हमको। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। और कैसे हो जाएगा ये आपका, ये किस प्रॉपर्टी से होगा भाई, तीनों साइड है तो बाई लिख देंगे, बाई एस एस एस, खत्म, ठीक है। और हमें क्या प्रूव करना था कि भाई ये जो आपका एंगल है ये इस वाले एंगल के बराबर, तो इस एंगल का नाम क्या है, इस एंगल का नाम है ए बी डी। देखो ए बी डी बिल्कुल मैच कर रहा है, यहाँ लिखेंगे एंगल ए बी डी बराबर एंगल ए सी डी बाई सी पी सी टी, और ये हो गया फिनिश, ठीक है। आप लोग मेरे से अब बात कर सकते हैं।